महाभारत का विकराल युद्ध अपने आप में कई विभीषिकाओं को समेटे हुए है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने महाभारत के युद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र का जो हाल है, जो दृश्य है, उस पर अपना एक काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र की रचना की। इस ग्रंथ में आमतौर पे युधिष्ठिर का पश्चाताप दर्शाया गया है। आज हम कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग का पाठ करेंगे। इस सर्ग में युधिष्ठिर युद्ध के पश्चात जब सारी कौरव सेना परास्त हो जाती है और पूरे कुरुक्षेत्र में लाशों का ढेर लगा होता है, तब उस परिस्थिति को देखकर हताश होकर शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनसे अपनी मन की व्यथा बताते हैं। इसी सब घटना को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अद्भुत तरीके से अपने इस काव्य में प्रस्तुत किया है। तो आइए सुनते हैं कुरुक्षेत्र का यह द्वितीय सर्ग। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों वे ही पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जो हति विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योग लीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरो रूह शरग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय तुंदुभी सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तनबल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नहीं नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलतान मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है किंतु मेरे, प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, धव्यमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या गिराए गए, जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध हाय, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूं लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि शाश्वत दुख शांति जन्य,
ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है, जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूं, राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती, और आता कभी अनार्ध पितृहीन बाल का। आंख पड़ती है यहाँ हाय वहीं देखता हूँ, सिंदूर फुचा हुआ सुहागनी के बाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्ठहास क्रूर काल का। और सोते जागते में चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्निबुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पिता मैं किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनाता हूँ अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप किसी, कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से बिंधेगा वहां जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहलाऊंगा। वन में कहीं तो धर्मराज न कहलाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय। उस जलद सा एक पारावार, हो भरा जिसमें लबालब किंतु जो लाचार। बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार। उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग, एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है। आज दुख से खेद है निर्वेद के आघात से, आज दुख से खेद है निर्वेद के आघात से।